नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान पिछले 3 साल में शासन की जितनी भी योजनाएं आई हैं, आपने देखा होगा कि वो सारी की सारी योजनाएं हमारी ज़मीन से, हमारे जल से, हमारे जंगल से जुड़ी हुई है। चाहे वो बंधन केंद्र की बात हो, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हो, चाहे वो गोधन न्याय योजना की बात हो। अभी हमने बोरेबासी बनाया 1 तारीख को, आज हम माटी पूजन त्योहार बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो शासन की, प्रशासन की प्राथमिकताएं हैं वो यही है कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारे पुरखों ने हजारों साल से जो ज्ञान खेती करके, जंगल में रह करके, जंगल के साथ, जमीन के साथ सामंजस्य स्थापित करके जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, और पिछले 20, 30, 50 सालों में जो हम भूल गए हैं कमर्शियलाइजेशन के चक्कर में, बाहर के मार्केट के चक्कर में, उस ज्ञान को सीखते हुए पुनः हम अपनी जमीन की ओर जाएं। आज माटी पूजन में जैविक मेला भी हम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। जो आप लोग देश दुनिया की बातें सुनते हैं, आपको पता होगा कि पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है। 1960-70 में वहाँ पे हरित क्रांति आई, वहाँ के किसानों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन जो रासायनिक खाद का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि आज उनकी ज़मीन खराब हो गई है। वहाँ पे और कोई फसल होने की स्थिति में है नहीं। और जो लोग किसान खाद का इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि इस साल उन्होंने 2 किलो डाला, अगले साल वो जो ज़मीन है 3 किलो मांगेगा, उससे अगले साल 5 किलो लगेगा। और जो खाद हम डालते हैं वो पौधे में आपकी 30% खाद ही जाती है। यूरिया का मान लो आपने 500 रुपये में यूरिया लेके आए, 100 रुपये लायक वो आपके पौधे में जाएगी, बाकी आपकी ज़मीन में रहेगी, वही ज़मीन से बह करके पानी में जाएगी, वही पानी हम पिएंगे, वही पानी हमारे जानवर पिएंगे, जानवर का दूध हम पिएंगे। पूरा का पूरा चक्र एक बना हुआ है। तो एक माटी पूजन त्योहार में जो आज हम ये अभी शपथ भी कराएंगे विधायक जी, जो हमें जागरूकता यहाँ से लेकर के जाए, जो संकल्प हम लेकर के जाएं कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज जमीन से जुड़ा हुआ है। जिस जगह की जमीन ही खराब हो गई, वहाँ की समाज कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। कुछ न कुछ बीमारियाँ, कुछ न कुछ दिक्कतें वहाँ पे रहेंगी। और प्रकृति ने पेंड्रा को इतना आशीर्वाद दिया है, यहाँ की हवा, यहाँ का जंगल, यहाँ की जलवायु पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में सबसे अलग है। पेंड्रा में टेरिटोरियम में लोग 200 सालों से अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आते रहे हैं। तो आज हम ये संकल्प होकर के जाएं कि जो हमको पुरखों ने अपनी विरासत सौंपी है उसको हम मेंटेन करेंगे, उसको आगे लेकर के जाएंगे। और हमारी जो किसान है, बाकी हमारी जो खाने की हमारे तौर तरीके हैं उसमें उसको शामिल करते रहें, ताकि एक सुखद समाज का हम निर्माण कर सकेंगे। आप सबको पुनः माटी पूजन त्योहार का बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। सम्माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक उपस्थित और उनका उद्बोधन के लिए हम काफी समय से रास्ता भी देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद किसान दीदियों और मेरे किसान बंधुओं। हम जैविक खेती के लिए अग्रसर हैं और आज माटी को और स्वास्थ्य को संभालने का एक सम्माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया का संदेश हमारे लोकप्रिय विधायक जी के माध्यम से सुनेंगे, साथ साथ शपथ ग्रहण भी लेंगे। और मैं चाहता हूँ एक बार तालियों से स्वागत करें आप सम्माननीय विधायक जी को। मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पे। रखा गया मुख्य रूप से सभी जान रहे हैं कि आज रासायनिक खाद से कितनी बीमारियां बढ़ गई है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। उसको जिंदा रखने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग करना है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संकल्प भी करेंगे आगे, और हम शपथ लेते हैं कि हमारी मिट्टी जिसे हम माता भूइयां कहते हैं, उसकी रक्षा करेंगे। हम अपने खेत, बगीचों और घरों में जैविक खाद का उपयोग करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी मिट्टी, पानी की सेहत खराब हो। हम हानिकारक रसायनों के कारण भूमि जल को होने वाले नुकसान के प्रति सबको
सचेत कर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ पानी, शुद्ध हवा, उपजाऊ मिट्टी बचाएंगे। जय भैया, जय छत्तीसगढ़ माता जी। धन्यवाद। माननीय कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार और शासन के निर्देशानुसार आज जो आपके ग्राम सोन बचरवार के गोठान में अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में माटी पूजन का आयोजन किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य जो है हमारी धरा धरती और खेत को हरा भरा बनाने के लिए जो पुराने पद्धति था उसी के अनुसार जो है कार्य करना है। मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष से जैविक खेती मिशन चालू हुआ है हमारे जिले में। जिले का एक ही क्लस्टर है, वो जो है लाटा क्लस्टर है। इसमें 450 कृषकों को गत वर्ष भी हम लोगों ने सुगंधित धान दिया और 2150 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्लस सुपर कंपोस्ट किसको को देके इस कार्यक्रम को चालू करवा रहे हैं। ये जो 450 किसानों का पंजीयन CG सर्ट जो पंजीयन संस्था होता है हमारा भारत सरकार का, उसके द्वारा प्रमाणित हो रहा है। ये दूसरा साल है। आगे वर्ष में भी ऐसे ही व्यवस्था किसानों को 450 एकड़ के लिए बीज और वर्मी कंपोस्ट दिया जाएगा। 3 साल में CG सर्ट के द्वारा यहाँ का जो बीज उपज है और हमारे खेत के जो कृषक हैं वो प्रमाणित हो जाएंगे। उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा किसानों को, इतने हेक्टेयर के लिए इसका उत्पादन ये लोग कर रहे हैं। वो जैविक खाद कहलाएगा, जैविक खाद्यान्न कहलाएगा। उसको बाजार में अलग मूल्य पर, अलग दिशा में, अलग दशा में बेच सकेंगे। उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने हमारा सीमार्ट और रिपा वगैरह का प्रावधान किया हुआ है, जिससे आने वाले समय में हम यहाँ जैविक खेती का अलग से ब्रांडिंग कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जो है करके ये पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में जो हमारा पेंड्रा गौरेला मरवाही का एक साख है कि यहाँ सुगंधित धान मिलता है, सुगंधित चावल मिलता है, सुगंधित अन्य प्रकार के सभी फल फूल मिल रहे हैं। यहाँ उर्वरक का उत्पादन, उर्वरक का जो कंजप्शन है वो 13 किलो है। 1 हेक्टेयर में 13 किलो का ही मात्र खपत है। उसको भी हम लोग आने वाले समय में कम करके उसको जीरो पे लाएंगे और जैविक खेती जो भारत की आवश्यकता है, हमारे छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है, पूरे विश्व की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के हिसाब से जो है खेती हमारे किसान कर रहे हैं। उसी दिशा दशा के लिए मैं मंचस्थ अतिथियों को बता देना चाहता हूँ कि 450 कृषकों के लिए विष्णुभोग जो ड्वार्फ वैरायटी का है, म्यूटेट विष्णुभोग कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उसको हम लोग जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकला हुआ है, तो 2nd ईयर में ये जो है हम लोग इसको दे रहे हैं। और बर्मी खाद जो हमारे गोठान से 1500 कुंटल उठाव करके कृषकों को देंगे। एक किसान को 28 किलो विष्णुभोग धान और 3 कुंटल बर्मी कंपोस्ट जो है दिया जाकर जैविक खेती के ओर हम लोग अग्रसर अपने किसान भाइयों को कर रहे हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय भारत।